तेलंगाना नीट यूजी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जहां पे मैनेजमेंट कोटा यानी कि बी कैटेगरी सीट और एनआरआई कोटा यानी कि सी कैटेगरी सीट्स का पार्टिसिपेशन होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट अभी आगे चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट का प्रोसेस बाकी है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस की रिवीजन के बाद में दो स्टेट के ऊपर में काफ़ी डिपेंडेंसी दिख रही है स्टूडेंट्स की, वो है कर्नाटका और तेलंगाना। कर्नाटका में हायर कट ऑफ रहता है फीस स्ट्रक्चर कम होने की वजह से। तेलंगाना में एक मॉडरेट बजट है जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा बेटर दिखता है, जहां कर्नाटका में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए लेस देन 40,000 का रैंक होना चाहिए, वहीं 60,000 रैंक पे आप तेलंगाना में अपोलो जैसे टॉप रैंक्ड मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं तेलंगाना की काउंसलिंग रूल के साथ साथ में आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ का क्या यहाँ पे ट्रेंड होता है, मैनेजमेंट कोटा जो ओपन सीट्स होती है, साथ साथ में जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स हैं जो तेलंगाना डोमिसाइल, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ। फिर आपके साथ में सीट मैट्रिक्स, फीस को भी बताऊंगा और टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनको आपको प्रेफर करना चाहिए काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के वक्त में, और साथ में बताऊंगा इमर्जिंग कॉलेज में कौन सा कॉलेज है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, लोअर रैंक पे भी वो कॉलेज मिल सकता है आपको। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तेलंगाना की काउंसलिंग रूल ये कहती है कि अगर आप फॉर्म फिलिंग राउंड 1 में मिस कर जाते हैं तो फिर दोबारा आपको स्ट्रे या फिर स्पेशल स्ट्रे में ही ये ऑप्शन मिलता है। चॉइस फिलिंग हर राउंड में ओपन किया जाता है। कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे चॉइस फिलिंग की लिमिटेशंस जैसे कर्नाटका, केरल, बट तेलंगाना में आप हर राउंड में ऑप्शंस को ऐड, डिलीट या रीअरेंज कर सकते हैं। एक मैंडेटरी स्टेप है जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि चॉइस फिलिंग मैंडेटरी है यहाँ पे। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट आता है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई फ्री एग्जिट का क्लाउज नहीं प्रिवेल करता है। आपको एडमिशन अगर लेना है और अपग्रेड करना है तो आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो आप आगे के राउंड में ऑटोमेटिकली पास ऑन होते चले जाएगा। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग होगा कॉलेज में। बट एक कंडीशन और है यहाँ पे, जो वो है बैंक गारंटी का। 1 ईयर ऑफ फी जो होती है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा कॉलेज को, और ये ईयर ऑन ईयर आपको रिन्यू करता रहना होगा जब तक आप फाइनल ईयर में नहीं पहुंचते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे क्या कहती है कि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो बी एंड सी कैटेगरी के दोनों सीट्स पे आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। तेलंगाना में टोटल 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एनएमसी के द्वारा परमिशन मिला है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इनमें 21 नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं तो 4 प्राइवेट में माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। एक मेडिकल कॉलेज है नीलिमा जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फॉल करता है, जिसकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ी हायर साइड पे है। अब इनमें टोटल 2098 सीट्स हैं जिसको फर्दर सेग्रीगेट किया गया है। 85% लोकल, फिर 15% ओपन और सी कैटेगरी जो कि एनआरआई कोटा कहा था, जहां पे मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्सरशिप अलाउड है और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री में भी जो फॉल करते हैं वो भी एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स की वजह से यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लोअर साइड पे रहता है, तो आप आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब इस 2098 सीट्स को मैं बताता हूँ कि कैसे इसको ब्रेकअप रखा गया है। 1181 सीट्स हैं 85% लोकल पे, जहाँ पे सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। 299 सीट्स हैं ओपन में, जहाँ पे स्टेट और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट नंबर्स यहाँ पे कम जरूर है, कंपटीशन भी है, बट फिर भी यहाँ पे स्कोप बना रहता है, अलग अलग स्कोर रेंज में ऑप्शन मिलता है, क्योंकि स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ए कैटेगरी का भी ऑप्शन है और वहाँ नहीं मिलता है तो फिर जाकर के वो बी, और बी में भी वो फिर ओपन सीट्स में जाने के लिए कोशिश करते हैं। अब 640 सीट्स रखा गया है एनआरआई में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पे लोअर मेरिट पे भी ऑप्शंस मिलता है। अब बी कैटेगरी में जो ओपन सीट्स है जिसको 15% कहा जाता है, इसमें जो कट ऑफ का ट्रेंड था वो देखते हैं और आपको इससे पता चले कि किस राउंड को आपको फोकस करके चलना चाहिए ताकि आपको सीट यहाँ पे मिले। एक चीज मैं आपको यही भी यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपग्रेडेशन का रूल बड़ा अलग है, जहाँ पे राउंड 1 से राउंड 2 भी आप अपग्रेड ले सकते हैं। अपग्रेडेशन के बाद में फिर से आप राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं विथ राउंड 1 अलॉटेड सीट। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि जो आगे के राउंड में बने रहते हैं और उनको अपग्रेड करके अच्छे से अच्छे ऑप्शंस में जाने का मौका मिलता है। अब ये जो कट ऑफ है ये है वो कट ऑफ जो कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसको रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड 1 में 501 का कट ऑफ रहा था 2024 में, जो ड्रॉप होकर के 470 पे चला गया राउंड 2 में। राउंड 3 में फर्दर ड्रॉप हुआ 442 पे चला गया,
फिर राउंड 4 में ये वापस से यू टर्न लेकर के ऊपर चला गया, जहाँ पे ये 517 पे क्लोज हुआ, जो कि फर्स्ट राउंड से भी हायर साइड पे था। तो यानी कि ये बताता है कि आपके लिए यहाँ पे बेस्ट राउंड है राउंड 3, जहाँ पे सबसे लीस्ट कट ऑफ में कॉलेज आपको तेलंगाना में मिल सकते हैं। बट इसके लिए आपको काउंसलिंग में बने रहना होगा। अगर आप पैरेलली कई और स्टेट की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि चॉइस फिलिंग में लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेज को राउंड 1 में डालिए, ताकि आपको अलॉटमेंट नहीं आए, आप राउंड 2 में सीट्स के लिए जाएं और वहाँ पे मैक्सिमाइज करें अपने आप को और वहाँ से अपग्रेडेशन करके आप जा सकते हैं। तो बहुत केयरफुली काउंसलिंग को प्लान करिए। चॉइस फिलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सारे कॉलेज को एंटर कर देंगे तो आप अपने अपॉर्चुनिटी को लूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तेलंगाना में जो स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ का क्या पैटर्न रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है, जो 15% ओपन सीट्स पे आपने देखा था, उसी तरीके का ट्रेंड है। यहाँ पे राउंड 1 से राउंड 2 में ड्रॉप करता है, फर्दर राउंड 3 में और ड्रॉप कर जाता है, राउंड 4 में फिर ये वापस से ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए 353 राउंड 1 में था, तो 337 राउंड 2 में, तो फिर 329 राउंड 3 में, तो राउंड 4 में 338 पे चला गया। तो इस तरीके का कट ऑफ ट्रेंड है। तो आपके लिए भी जो स्टेट डोमिसाइल है, आपके लिए भी एडवाइजेबल है कि आप राउंड 2 और राउंड 3 में सीट्स को ऑप्ट करें, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है खास करके नॉन मैनेटरी कॉलेज में, वो मैंने यहाँ पे शो किया। 11,55,000 से 15 लाख रुपीस का आपको टोटल फीस पे करना होगा। 5 इयर्स का कैलकुलेशन लेके चलिए, यहाँ पे आपका 65 लाख से 82 लाख रुपीस के बीच में फॉल करेगा अगर मैनेजमेंट कोटा में सीट लेते हैं तो। वहीं आप नीलिमा में लेंगे तो थोड़ा सा और आपका कॉस्ट ज़्यादा चला जाएगा, और अगर एनआरआई कोटा से लेते हैं तो यहाँ पे आपका बजट फॉल करेगा 95 से 1.1 के बीच में। आप इनिशियल बजट लेके चले, और 1.4 से 1.5 या 1.6 तक आपका हायर बजट चला जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। अब आइए मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि तेलंगाना में आपको प्रेफर करके चलना चाहिए। यहाँ पे नंबर 1 पे है अपोलो हैदराबाद, नंबर 2 पे है ममता बाचुपल्ली, हैदराबाद में ही है, नंबर 3 पे है कामिनेनी हैदराबाद, तो नंबर 4 पे है ममता खम्माम, नंबर 5 पे है कामिनेनी नरकटपल्ली। अब यहाँ पे आप काफ़ी सरप्राइज होंगे देख के कि मैंने ममता खम्माम और नरकटपल्ली को काफ़ी नीचे रखा है, और यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन जो कि इन्हीं के ब्रांच हैं जो कि बाद में इस्टेब्लिश हुए, उनको मैंने ऊपर रखा है। कारण ये है कि हर कॉलेज की फीडबैक टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। स्टूडेंट्स का जैसा फीडबैक आता है, कॉलेज की जिस हिसाब से डेवलपमेंट होती है, उसके बेसिस पे हम कॉलेज को रेट करते हैं। अब कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पुराने होते हैं, बट वहाँ पे सैचुरेशन लेवल आ चुका होता है, वहाँ पे फर्दर कोई डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स की फीडबैक जब आती है, खास करके इंटरनल इश्यूज़ को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेकर, रिजल्ट को लेकर के, फैकल्टीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उन कॉलेज को थोड़ा डाउनग्रेड करना पड़ता है। वहीं जब फीडबैक स्टूडेंट्स की तरफ से आती है कि नए कॉलेज में काफ़ी इंप्रेसिव एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, क्लिनिकल एस्पेक्ट भी वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, उसकी लोकेलिटी प्लस सपोर्ट सिस्टम जो मैनेजमेंट का है वो बताता है कि वो कॉलेज किस हिसाब से आगे ग्रो करने वाला है, जिसमें ममता खम्माम से बेटर ममता बाचुपल्ली का हमारे पास में फीडबैक आया, जहाँ पे हर कुछ ऐप्ट नज़र आ रहा है। उसी तरीके से कामिनेनी नरकटपल्ली से बेटर कामिनेनी के हैदराबाद कैंपस का फीडबैक आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने इन कॉलेजेस को प्रायोरिटी में ऊपर रखा है। यहाँ पे एक कॉलेज और है जो कि इमर्जिंग में फॉल करता है, वो है डॉक्टर पट्टनम, जहाँ पे आपको काफ़ी इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ह्यूज साइज़ का आपको कैंपस के साथ में हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप मिलेगा, जहाँ पे पेशेंट लोड भी है। थोड़ा आइसोलेटेड रीजन में ज़रूर फॉल करता है कॉलेज, बट जिस हिसाब से कैंपस का एक वाइब है, आपको जाने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे वहाँ पे। अब आते हैं, देखते हैं इन कॉलेज की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है इस साल की काउंसलिंग पर। अपोलो से स्टार्ट करते हैं। 66,396 का कट ऑफ था 2024 में, और आपको ये कॉलेज अगर लेना है तो राउंड 2 तक वेट करना हो, क्योंकि राउंड 2 में ही कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप करता है। जिस हिसाब से डिमांड इस कॉलेज की बढ़ती आ रही है पिछले कुछ सालों में, इस साल भी आप एक्सपेक्ट करिए कट ऑफ लास्ट ईयर से भी ऊपर रहेगा। जहाँ पे आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 60 से 65,000 का रैंक अगर होगा तब जाके आपको सीट मिलेगी। ममता बाचुपल्ली का 81,242 का कट ऑफ था लास्ट ईयर, यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट करिए कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर ही रहेगा, जहाँ पे 75 से 80,000 में अगर आप फॉल करते हैं तो सीट आपको मिलेगी। अब कामिनेनी हैदराबाद में क्या कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 80 से 85,000 के रैंक में अगर आप फॉल करते हैं तो सीट मिलेगी, क्योंकि 2024 में
यहाँ पे 88,751 का कट ऑफ था। ममता खम्माम में 1,23,383 का कट ऑफ था 2024 में। यहाँ पे आप फर्दर डिक्लाइन देखेंगे कट ऑफ में, जहाँ पे 1,25,000 से 1,30,000 रैंक में भी सीट यहाँ पे मिलेगी। कामिनी नटकटपल्ली में 1,35,756 का 2024 में कट ऑफ था। तो इस साल 1,30,000 से 1,40,000 रैंक रेंज में भी सीट यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि इन कॉलेजेस में कट ऑफ में थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि लोग प्रायोरिटाइज करके चल रहे हैं जहाँ की फीडबैक और बेटर मिल रही है, चाहे वो नया क्यों ना हो, और वहाँ पे लोकेशंस को भी लोग ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि तेलंगाना में हैदराबाद इज द मोस्ट साउथ डेस्टिनेशन फॉर ऑल द एस्पायरेंट, जो कि स्पेसिफिकली अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो ये था हमारा तेलंगाना के ऊपर में एक कंप्लीट एनालिसिस, जहाँ पे मैंने सारे एस्पेक्ट को कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कहीं पे कुछ मैंने मिस आउट किया हो, तो आप उसके लिए हमारी टीम को रीच कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए। आगे हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।